दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों पोस्टर और थंबनेल से आपको अनुमान हो गया होगा कि मैं किन दो शख्स की आज आपके बीच में बात करने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो शख्स हैं इनके ऊपर आज बात होगी। साथ ही साथ आज आपको मैं इनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी आपको मैं सुनाऊंगा, तो आखिर तक मेरे साथ में बने रहे। मसीह की देह में मुझ जैसे 10% कानों को खोल के सुन लो। इसका नाम क्या है, राजेश पॉल, और साथ में भी ये जो है, दोनों कान को खुला करके सुनो। मैं डैनियल राज घर ही शिक्षा का ठेकेदार हूं। जी, घर ही शिक्षा का ठेकेदार हूं। तो जैसे 10% में अगर मैं अपने आप को पहले या उसमें गिनती करता हूं तो मैं खरी शिक्षा का ठेकेदार हूं। मार्केट में जब हम प्रीच करते हैं ना, कौन सी मार्केट, ढल ओढ़े भेड़ियों के मार्केट में जब हम प्रीच करते हैं ना खरी शिक्षाओं का, तो ये लोग भोंकते रहते हैं और उससे हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखो। कुछ लोगों को एक डायलॉग मैंने मारा था, अब उसको वापस दोहराने का टाइम आ गया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। एक दूसरा, इस मार्केट में जब हम अपनी खरी शिक्षा की गाड़ी लेके चलते हैं तो सड़क पे सड़क छाप कुत्ते भौंकने के लिए गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। बट गाड़ी वाला आप लोग भी गाड़ी को रुकाकर उसको नहीं पूछते कि भैया आप हमको क्यों भौंक रहे हैं, हम तो आपस में मसीह भाई हैं, हम तो आपस में भाई भाई हैं। नहीं बोलते ना। आप क्या करते हैं मैं बताता हूं, जो कि मैं भी करता हूं। हम अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, कुछ भौंकने वालों को जवाब देना पड़ता है जब वो घर तक आ जाते हैं। घर तक का मतलब आप समझ गए जी। तब डंडा लेना पड़ता है और उन कुत्तों को मार के भगाना पड़ता है। तो दोस्तों बाकी आप समझदार हैं। मैं फिर से कहता हूं कि डैनियल राज खरी शिक्षाओं का ठेकेदार है। अच्छे आए और गए, कुछ लोग मर गए और कुछ लोगों का दुकान बंद हो गया। और इन जैसों की वजह से हमको यह पता चलता है कि खरी शिक्षा ने कैसे इन पेटू सेवकों की दुकानें बंद की है और साथ ही साथ इनके अकाउंट में अब पैसा आना बंद हो गया। तो ये दिल मिला रहे हैं। अब वक्त आ गया है इनकी वीडियो को सुनाने का। सबसे पहले आप इनकी वीडियो सुनिए, महाशय क्या बोल रहे हैं, और मैं रोक रोक के आपसे बात करता जाऊंगा। हमारे भाई डैनियल राज जी, प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। सबसे पहली चीज, ये जो शख्स है ये कह रहा है प्रेज द लॉर्ड हमारे डैनियल भाई। तो मैं सबसे पहला इन दोनों को और उन सबको कहना चाहता हूं कि जितने भी कल्ट टीचिंग वाले, उनमें से किसी का मैं भाई नहीं हूं। जिसको प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपने मुंह से थूक दूंगा, और जिसको यीशु कहता है कि मैं पलट कर देखूंगा तक नहीं। मत्ती 7:21-22-23। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना भाई नहीं मानता। तो अगली बार आप में से कोई भी, अभी तो एक आया था, ये अभी दूसरा है, कल को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये महाशय राजेश पॉल ला सकता है। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जब भी मेरा नाम लोगे तो मुझे अपना भाई नहीं कहना। मैं कल्ट टीचिंग वालों का भाई नहीं। पेंटिकॉस्टल ग्रुप, कैरिस्मेटिक ग्रुप मैं 2014 में छोड़ चुका हूं। और जो मेरा खुद का भाई है जिसको कहते हैं ना ब्लड ब्रदर, खून का रिश्ता का भाई, उसको तक को त्याग चुका हूं। किसके चलते? खरी शिक्षा के चलते। जो यीशु का है वो मेरा है, जो यीशु के शिक्षा के साथ है वो मेरा हर भाई और बहन है।
लेकिन जो कल्ट वाले हैं, पेटू सेवक दशमांश के नाम पे अन्य भाषा राबा राबा शाबा शाबा और आत्मा का अपमान करने वाले, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे जब भी संबोधित करो अपना भाई मत बनाओ। 50 बाकी बात कर लो, लेकिन ये सबसे बड़ी गाली हो जाएगी कि तुम मुझे अपना भाई कह रहे हो। आइए सुनते आगे महाशय ने क्या कहा। मैंने आपकी वीडियो कल देखी जहां पर आप कह रहे थे हमारे रिस्पेक्टेड पास्टर जी के बारे कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो सर, रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो ये जो शख्स है कोट वाला टाई वाला, इन महाशय को कहना चाहता हूं कि पूरी पब्लिक के सामने मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता, खरी शिक्षा और आपके सब कल्ट वाले 90%, उन सब के सामने मेरी वीडियो बोली हुई जहां मैंने यह कहा है कि रिस्पेक्टेड पास्टर, सीनियर पास्टर राजेश पॉल जी का मैंने यह कहा कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुमने 11 लाख लिखा है, मैं तुमको 12 लाख दूंगा। मेरा स्टेटमेंट रिपीट करा देना। कोर्ट वाले, अगर तुम्हारी हिम्मत है और तुमको लगता है कि ये रेपुटेशन की बात मैंने की है, तो तुमको ओपन चैलेंज है, हूबहू कट टू कट मेरी वीडियो प्ले कर देना। अब दोस्तों, इसका 2 लाइन और सुनाता हूं, फिर मैंने क्या कहा है वो आपको सुनाता हूं। आइए कुछ 2 लाइन सुनते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, डैनियल राज साहब, आप बड़ी पहुंची हुई चीज है, आप महान हस्ती है, आप परमेश्वर है। आप जिसको चाहो उठा देंगे, आप जिसको चाहे गिरा देंगे। किसी की रेपुटेशन, पहली चीज हमें समझ नहीं आती कि आपकी सेवकाई क्या है। रेपुटेशन किसी की उतारना, किसी की बढ़ाना, किसी की धज्जियां उड़ानी, मुझे समझ नहीं आता। और रेपुटेशन की बात आप करते हैं, रेपुटेशन तो हम उस दिन ही छोड़ आए थे जिस दिन मसीह का क्रूस उठाया था। सबसे पहला नियम जो क्रूस उठाने का है वो यही है, अपने आप का इनकार कर। तो कोई प्रॉब्लम। ओके, अब आपको वीडियो सुनाते हैं कि जहां पे मैंने कहा क्या है। आइए सुनिए। याद है, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कोट किया है। डिबेट पे साबित कर देना, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। धज्जियां उड़ा दूंगा, ये तो बोलना बनता है, क्योंकि खरी शिक्षा वालों, धज्जियां उड़ा दूंगा आपके कॉन्टेक्स्ट की, तो आपके कॉन्टेक्स्ट की धज्जियां उड़ा दूंगा। रेपुटेशन नहीं बोला है। दूसरी चीज, मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका रेपुटेशन क्या है, आप लोग कौन है, आप लोग कहां से आते हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे विरोध में वीडियो आप लोगों ने बनाया। मैं तो आप लोग को जानता तक नहीं था। और मेरा प्रिंसिपल है, मेरा एक प्रोटोकॉल है, मैं किसी का नाम, किसी का फोटो, किसी की मिनिस्ट्री का नाम जब तक नहीं डालता, जब तक सामने वाला मुझे नहीं छेड़ता। और जब मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसको नहीं छोड़ता, जैसे कि अभी आप लोग के साथ हो रहा है। तो आप लोगों को किसने कहा था कि मेरी टीचिंग को उठाकर उसके ऊपर टिप्पणी करने का? राजेश पॉल, आपको किसने कहा? आप अपना मिनिस्ट्री करते, आप अपनी सेवा करते, और आप ये कोर्ट वाले को उठा के लेकर आए हो। जिसने शायद वीडियो नहीं सुनी, इस शख्स का नाम मुझे नहीं पता। Praise the Lord। ये जो शख्स है, ये मुझे इसका नाम नहीं पता, ये कौन है। मैं चाहता हूं कि अगर इसका नाम किसी को पता चले तो मैं अगली बार इसका नाम लेकर बात करूं। यू अंडरस्टैंड कोर्ट वाले भाई, गलत स्टेटमेंट मत दो। रिप्यूटेशन की बात मैंने की नहीं है। मैंने कहा, और अभी वापस कहता हूं, तुम लोगों के, दोनों के और तुम जैसों के मुंह पे बोलता हूं मैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का टीचिंग लाओगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करोगे, खरी शिक्षा वाला मैं डैनियल राज, तुम लोगों की टीचिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा। ये अभी भी बोल रहा हूं। तो आप लोगों ने गलत कोट क्यों किया मेरे स्टेटमेंट का, जो कि मैंने बोला नहीं है? तो इसको कहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट है बैबेल की, यानी कि बेबीलोन टावर वाली स्पिरिट, गड़बड़ी वाली। हर चीज में गड़बड़ है। वचन को ठीक से पढ़ते नहीं है और अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते। आगे बोलते, सुनते महाशय क्या कह रहे हैं। हमारे भाई ओके, थे, हमारे रिस्पेक्टेड पास कहां से शुरू किया? आप बड़ी ओके, है, आप परमेश्वर है। ठीक है, आगे सुनते हैं। करेंगे किसी की क्या है
रेपुटेशन, और रेपुटेशन की बात था, सबसे पहला नियम जो क्रूज उठाने का है वो यही है, अपने आप का इनकार कर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे जो बनता है आप जम के ये काम करें, आपकी यही कॉलिंग है, आपकी यही सेवकाई है, आप जम के करें। लेकिन इस कोर्ट वाले महाशय को यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। किसी व्यक्ति को टारगेट करना यह मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे साथ वाला बैठा वो हक्का बक्का हो गया मेरी मिनिस्ट्री को देखकर। तो कोर्ट वाले भाई, मेरी जो मिनिस्ट्री है ना वो साउंड डॉक्ट्रिन है। आपको नहीं पता ना, तो अभी बता दे रहा हूं, और इन जैसों को भी बता दे रहा हूं, और इनके जितने भी बिरादरी के लोग हैं, चर्च वाले लोग हैं। मेरा स्टेटमेंट और मेरी बातें बहुत कड़क होती है क्योंकि मैं सटीक बात करता हूं। लेना है तो ले लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो मेरी जो मिनिस्ट्री है ना, वो जो अभी आपने बोला ना वो नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों की मिनिस्ट्री अभी दिख रही है, क्योंकि राजेश पॉल सबसे पहला मेरे अगेंस्ट में बात किया वीडियो बनाकर, तो इससे पता चलता है कि उनकी ये मिनिस्ट्री है। और अब आप आ गए कोर्ट वाले भाई, अब आपकी मिनिस्ट्री भी साबित कर दिया कि आप यही कर रहे हो। आपको सबसे पहले क्या करना था, अभी रखूंगा आगे, आपको सबसे पहले क्या करना था कि डैनियल भाई, आपकी कुछ बातें, कुछ टीचिंग हमको ठीक नहीं लगी, जिसके चलते हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपका नंबर दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये आप लोग ने किया नहीं किया? और ये जो कोर्ट वाले भाई, आपको भी पूछ रहा हूं, आपने ऐसा किया? ये जो रिस्पेक्टेड राजेश पॉल जी हैं, आपने इनको रोका कि अरे भाई ये क्या कर दिया आपने? आपने उल्टा उनको बोलना चाहिए था कि तरीका ये नहीं होता है। तरीका होता है व्यक्ति से कॉल पे, मैसेज पे एक बार बात कर ले, ये होता है तरीका। अगर तुम खुद को प्रभु का प्रीचर, दास, रिस्पेक्टेड सीनियर पास्टर कहते हो तो ये तरीका होता है। अब मैं इन दोनों को दोस्तों एक नाम देने जा रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा नाम आपने क्यों दिया? उसकी वजह यह है कि आगे जब मैं वीडियो प्ले करूंगा तो आप लोगों को जो मैं अभी नाम देने जा रहा हूं यही सुनाई देगा, सड़क छाप प्रचारक। रिपीट करूं, सड़क छाप प्रचारक। आइए सुनते हैं। हमारा एक सवाल है बैल बुद्धियों का, मूर्खों का, 90% वालों का। ये सवाल है कि जिन चीजों को लेकर आप दावा करते हैं 10% वालों से, खरी शिक्षा वालों से, ये सवाल है कि आप बाइबल से न्यू टेस्टामेंट में प्रूव कर दें कि ओल्ड टेस्टामेंट की बातें और टाइप खत्म है, आप प्रूफ कर दें और आप 11 लाख रुपए लेकर जाएं। अब आपको पता चला मैंने क्यों कहा कि ये सड़क छाप प्रीचर्स हैं, टीचर्स एंड प्रीचर्स। सड़क छाप, तुम दोनों के मुंह पे बोल रहा हूं, सड़क छाप। सबसे पहली चीज डॉक्ट्रिन, मसीह सिद्धांत, थियोलॉजिकल स्टडी, ये सब क्या होती है ये पहला सीख लिया करो। बोलने से पहले ये सीख लिया करो। अब वो तो शुक्र है कि तुम लोगों के मुंह से निकल गया मूर्ख, बैल बुद्धि। अब बताओ, मैं तुम लोगों को यही कहूंगा ना, तुम जैसों को यही कहूंगा ना, बैल बुद्धि वाला काम करते हो, मूर्खों वाला काम करते हो। और अभी जो तुमने कहा है कि ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में से निकाल के बता दो कि ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है, और स्पेसिफिक थाइथ आपने मेंशन किया ना, थाइथ हिंदी वालों को कह देता दशमांश, नहीं देना है। ऐसी आपने अभी बात की, अभी वो बगल वाला भी बात करेगा, वो भी सुना देता हूं, फिर आते हैं मुद्दे पे। और आपसे हाथ जोड़कर और भी है, इनसे ये भी पूछा जाए कि कहां पर यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा दशमांश नहीं लेना, ये प्रूफ कर दे। अब आपसे एक विनती और है, हाथ जोड़कर पकौड़े नहीं बनना। आप इस हाँ, इसके ऊपर आता हूं, रुक जाओ। आपको क्या कहा था? बगल वाला भी बात करेगा, राजेश पॉल भी बात करेगा, उसने किया। अब इनकी हड़बड़ाहट, क्योंकि मुझे जवाब देना है, इसलिए फोन को फिलहाल मैं रख दे रहा हूं। सबसे पहली बात, मैंने नाम क्या दिया दोनों को? सड़क छाप। ऐसी बातें कर रहे हैं। एक मजा हुआ, एक सटीक बाइबल शिक्षक, टीचर, प्रीचर,
जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन में रूटेड। हम खुद की गिनती करते हैं उसमें, इसलिए बात कर रहे हैं। लिखा हुआ कहां है, निकाल के बताओ। इसको कहते हैं बैल बुद्धि, मूर्ख और सड़क छाप, जो अभी नाम दिया है। सड़क छाप प्रचारक ऐसी बातें करते हैं। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी क्लियर कर देता हूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। और जो उनका लास्ट का स्टेटमेंट है ना, उसको भी क्लियर कर दूंगा, भगोड़ा वाला, वो भी क्लियर कर दूंगा। जरा सा दोनों भी, आप लोग भी शांति से बात को सुने और दोनों कान खुला करके सुने। सबसे पहले आपके हिसाब से जो आपने कोट किया है अभी लाइन, कहां लिखा है निकाल के बताओ। के दशमांश नहीं देना। कहां लिखा है निकाल के बताओ। ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है, न्यू टेस्टमेंट में निकाल के बताओ। तो आपके हिसाब से जो नहीं लिखा होता है, क्या उसको करना चाहिए? अब पता चला मैंने क्यों कहा कि सड़क छाप वाली बातें कर रहे हो। रिपीट करूं कि जिस जिस चीज को नहीं लिखा, क्या उसको करना चाहिए? उदाहरण के तौर पे सिगरेट बाइबल में मत पियो, सिगरेट मत पियो नहीं लिखा है, तो क्या करोगे? सड़क छाप वालों, पीना शुरू करोगे? आपके ग्रुप में से, आपके लोगों में से, आपके चर्च में से अगर कोई आ गया जो सिगरेट पीता है, आपने उसको अगर कहा कि सिगरेट नहीं पीना, अगर वो पलट कर कहता है कि जो भी तुम्हारा नाम है, आपको पलट कर कहता है कि बाइबल में कहां लिखा है कि मत पियो, निकाल के बताओ, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा और ऊपर से 11 लाख दे दूंगा, तब क्या करोगे? तब उसको कैसे समझाओगे? और एक बोलता हूं, ड्रग्स, गुटखा, तंबाकू बाइबल में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि मत पियो, तो क्या आप उसको सिखाओगे? क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए पी सकते हैं। जवाब दीजिए वीडियो बना के, या तो आ जाओ या तो जूम पर आ जाओ डिबेट पे। इसलिए कहा था कि धज्जियां उड़ाऊंगा। किसकी? तुम लोगों की सड़क छाप टीचिंग की। सबसे पहले कोर्ट वाले भाई, कोर्ट वाले महाशय और राजेश पॉल, सबसे पहले डैनियल राज को स्टडी करो, कौन है ये आदमी। यू अंडरस्टैंड? 80% बाइबल को पढ़कर समझकर इन कॉन्टेक्स्ट में ये आदमी यहां पे बैठा है। यू अंडरस्टैंड? तो जाके पहले मेरे बारे में स्टडी करो। अच्छे नहीं टिक पाए, आप समझ में आ रहा है? अच्छे नहीं टिक पाए। हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे ऐसी बातें आप जब करते हैं तो घमंड छलकता है। अगर वचन का ज्ञान में रखकर अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और अगर आपको वो घमंड लग रहा है, तो मैं ऐसा घमंड और 10 बार करूंगा। बोलो, अगर सही को सही बोलना घमंड आपको लग रहा है तो मैं करता रहूंगा। एनीवे, मेरे को उसके ऊपर नहीं जाना। आते हैं वापस आप ही के स्टेटमेंट पे, कहां लिखा है वो छोड़िए, दूसरा पार्ट दे देता हूं आप लोग। जिस विषय पे आप लोगों को जो मिर्ची लगी है, खरी शिक्षा वालों से आप लोगों को जो मिर्ची लगी है, और आप लोगों की रात की जो नींद खराब हुई है और रात भर आप लोग सो नहीं पा रहे हो, आपके चर्च का दान का पेटी खाली हो रहा है और आपके मोबाइल में पैसे आने बंद हो गए ना, उसकी वजह से जो आप लोग मुझे सुनकर आप लोगों को जो मिर्ची लगी है ना, वो उसी बात पे लगी है कि मैं ये सिखा रहा हूं कि लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप लोगों को उस पर तकलीफ हुई है, तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है ना, वो उसी पे आना चाहिए। और क्या कहा था आपने अगली वीडियो में? उपवास के बारे में मैंने रोका। आपने अगली लाइन क्या कह दिया राजेश पॉल जी? आपने कहा कि बाइबल कहती है। तो एक काम करो, आप है ना, जो कहती है ना उसी पे आया करो, जो नहीं कहती उस पे मत आया करो। तो वापस फिर पूछूंगा कि जो कुछ नहीं लिखा है, क्या उसको कर सकते हैं क्या?
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। रही सवाल ओल्ड टेस्टमेंट, सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं डैनियल राज को, यह मास्टर ट्रेनर है, यूएसए बेस्ड मिशन कैटलिस्ट का मास्टर ट्रेनर है। मात्र 5 साल में 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को यह शख्स ने ट्रेन किया है। दूसरी चीज, 2020 से अभी तक पूरे भारत और विश्व में कम से कम 17 से 18 कंट्री में और भारत में मेरी सेवा चलती है। मैं बाइबल कॉलेज प्रीचर टीचर हूं। मैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी सिखाता हूं। मैं सड़क छाप प्रचारक नहीं हूं, मैं सड़क छाप टीचर नहीं हूं, मैं सड़क छाप थियोलॉजी नहीं सिखाता, सड़क छाप के तरीके से। और ऐसा सवाल तो कोई सड़क छाप लोग ही पूछेंगे, जो मजा हुआ होगा ना बाइबल का, वो नहीं पूछेगा कि कहां लिखा है। आप लोगों को एक झटका दे दूं और जो दर्शक है उनको भी दे देता हूं। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो, जैसे जाकिर नाइक बोलता है। अगर ऐसा ही स्टेटमेंट अभी मैं आपके ऊपर थोपूं कि कहां लिखा है कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, तो जवाब क्या होगा आपका? मैं बताता हूं आपका जवाब क्या होगा। आप इधर से उधर से ऐसे वैसे ऐसे तैसे आप जो है ना उसको स्टेटमेंट को फिट करने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए हम जीसस को गॉड कहते हैं, इसलिए हम जीसस को वर्शिप करते हैं। और मैं खुद भी मानता हूं कि जीसस 100% नहीं, बिलियन ट्रिलियन आपको जितना जोड़ना है ना टक्का जोड़ दीजिए। जीसस क्राइस्ट, जीसस द लॉर्ड, वो गॉड है, थियोस, झूठ है, वाव है, और जीसस द लॉर्ड की वर्शिप होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। एक बात समझ में, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है ना, तो क्या करोगे? और अगर आपको किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो फिर फंस जाओगे। तो मुझे ये सवाल डालने से पहले सड़क छाप प्रचारक मत बनो, सड़क छाप की बातें मत करो। अब मैं तुमको उल्टा दे रहा हूं। अगर लिखा नहीं है तुम्हारे हिसाब से, अगर लिखा नहीं, वो तो डिबेट में मैं क्लियर कर दूंगा, अगर लिखा नहीं है तुम्हारे हिसाब से और आप मुझे पूछ रहे हो कि कहां लिखा है, तो फिर मैं पलट कर पूछता हूं कि कहां लिखा है कि दशमांश देना चाहिए चर्च को, कलीसिया को, पास्टर को। निकाल के बताइए। ये 11 लाख ले जाओ, ओह सॉरी 12 लाख ले जाओ। और एक बोलूं राजेश पॉल और ये कोट वाला, ये 11 लाख की बात मैंने की थी ना, 10 लाख की बात। कॉपी कैट क्यों बन रहे हो, नकलबाजी क्यों कर रहे हो? राजेश पॉल जी, आपने जब वीडियो बनाया था ना पहले कि खरी शिक्षा वालों से सावधान, उस वक्त में आपका डिबेट का चैलेंज कहां गया और 11 लाख की बात कहां गई? आपने किया, तब आपकी हिम्मत नहीं हो गई ना। डिबेट की बात डैनियल राज ने की है, डिबेट की बात मैंने की है, और अभी तुमने क्या कहा लास्ट में? भगोड़े नहीं बनना। आइए सुनते हैं। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है ऐसे कहीं कहीं आने का, हाथ जोड़कर भगोड़े नहीं बनना। आप इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम है, आप कहते हैं मेरे पास, अच्छा ये कहते हैं हाथ जोड़कर विनती करते भगोड़े नहीं बनना। अब मेरे को एक बात बताओ राजेश पॉल जी, ये कोर्ट वाले को समझा दीजिए कि आपने पहले वीडियो बनाई, उस वीडियो में आपने मुझे चैलेंज नहीं दिया। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने पहली वीडियो में जहां पे आप ये बोल रहे हैं कि खरी शिक्षा वालों से सावधान रहो, उस वीडियो में आपने डैनियल राज को चैलेंज दिया क्या? ऐसे आपको स्टेटमेंट देना है। दूसरा, जब मैंने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाया, आपने जो बात की है उसमें मैंने चैलेंज दिया आपको। तो कोर्ट वाले भाई, भगोड़ा मुझे मत कहो। और ये मेरा कॉपी कैट है जो राजेश, इसका नाम क्या है, शेखर डेविड को बोला मैंने। कोर्ट वाले तुमको बोल रहा हूं, तो अपने पड़ोस में जो बैठा है ना ये महाशय राजेश पॉल, इसको कहो कि डैनियल राज ने आपको चैलेंज दिया है डिबेट का, तो आओ सामने और भगोड़े मत बनो, अपने बगल वाले को बोलो। दूसरा, ये कहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है। आइए सुनाते हैं। टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है ऐसे कहीं कहीं आने का। आपके पास टाइम है, आप आए हमारे पास है, बैठकर। जब आपके पास टाइम नहीं है कोर्ट वाले, तो आपके पड़ोसी वाले को बोलो, राजेश पॉल को। फिर आप लोगों ने मुझ जैसे 10 टक्काओं पर आप लोगों ने वीडियो क्यों बनाई?
अगर टाइम नहीं है था तो आप अपना चुपचाप काम करते, आप अपनी प्रीचिंग करते जैसे मैं कर रहा हूं। अब बताओ, तो जब जब कोट वाले और राजेश पॉल तुम जब जब वीडियो बनाओगे, ऐसा ही काउंटर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बेस्ट है जो कि मैं चैलेंज दे चुका हूं, अब तुम लोग भगोड़े मत बनो और जैसे जैसे दावे किए ना उसके हिसाब से प्रूफ करो। दशमांश पे टीचिंग का डिबेट आ जाओ, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मानना है कि नहीं मानना है, डिबेट आ जाओ। टाइथ पर, टंग्स पर, वर्शिप पर और तुम्हारी जो भी होगी सब पर आ जाओ और तुम्हारी ही बात तुम पर वापस थोप रहा हूं। भगोड़े नहीं बनना, भगोड़े नहीं बनना, क्योंकि चैलेंज मैंने किया है, तुम लोगों ने नहीं किया। तुम दोनों को कह रहा हूं, तुम लोगों ने नहीं किया, डैनियल राज ने चैलेंज किया है। एक बात समझ में। चलिए दोस्तों, इन दोनों महाशय तक वीडियो पहुंचा दीजिए और इनकी अगली वीडियो का वेट ये डैनियल राज कर रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे।